आप सभी को शांतिमय अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। श्री सद्गुरु भगवंत। हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठकर, शरीर को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। आत्म ध्यानाभ्यास अनंत तीर्थंकर जगन माते द्वादशांग जिनवानी श्रुतदेवी और भावलिंगी सम्यक दृष्टि दिगंबर जैन संतों मुनियों ने समझाया है। उन सभी गुरु परम गुरु सभी को अनंत प्रणाम करते हुए निज शुद्धात्मा देव, निज भगवान आत्मा, मैं अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूं। अभी आधे घंटे तक मेरे से किसी का संबंध नहीं और किसी का संबंध मेरे से नहीं। मैं सिद्ध जाति का आत्मा हूं, सिद्धात्मा हूं, भगवान आत्मा हूं। शांति शांति का अनुभव कीजिए। शवासन। आज हम शवासन के माध्यम से हम शरीर में स्थित आत्म प्रदेशों का, आत्मसत्ता का ध्यान करेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे। आपकी पैर की उंगली पर मन लगाइए। आपकी पैर की उंगलियां किधर है, कहाँ है? एक एक उंगली को हिलाते हुए एक एक उंगली पर मन को स्थिर करने का प्रयास करें। पैर की उंगलियों में आत्मा के प्रदेश हैं। वे दिखते नहीं, पर एहसास महसूस फीलिंग होता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसमें मैं हूँ। ये पाँव की उंगलियाँ मेरी है, ये पाँव की उंगलियाँ मैं हूँ और पाँव की उंगलियों में मैं हूँ। मेरी सत्ता है, मेरा अस्तित्व है, मेरा मौजूदगी है। इस प्रकार जो संवेदन पाँव की उंगली में हो रहा है वो जड़ शरीर की उंगलियों का नहीं, उसमें स्थित आत्म प्रदेशों का है। इसी को भेद विज्ञान कहते हैं।
आंखों से जो दिखता है हाड़ मांस वाला चमड़ा वाला शरीर, वह तो शरीर है, मैं नहीं, पुद्गल द्रव्य है। और उसके अंदर जो संवेदन मात्र, एहसास मात्र होता है मैं करके, वही आत्मा है। इस प्रकार अलग अलग समझने को वेद विज्ञान कहते हैं। समय सार ग्रंथ में कहा है, आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो सब वेद विज्ञान की महिमा से हुए हैं, और आज तक जितने सिद्ध नहीं हुए हैं वो सब वेद विज्ञान के अभाव से नहीं हुए हैं। इसीलिए जैन धर्म में वेद विज्ञान पर बहुत बल दिया गया है कि पहले वेद विज्ञान करो, पहले वेद विज्ञान करो, पहले वेद विज्ञान करो। पाँव की उंगलियों का अनुभव कीजिए, एक एक उंगली को हिलाते हुए एक एक उंगली पर मन लगाइए, धीरे से हिलाते हुए। हिलाने से वहाँ पर आत्म प्रदेशों में एक कंपन संवेदन क्रिएट होता है, जिससे कि हमारा मन वहाँ स्थिर होने में समर्थ होता है। क्योंकि मन अनादि से जड़ द्रव्यों को देख करके देख करके देख करके देख करके हमारा मन भी क्या हुआ है, ज्ञानोपयोग भी क्या हुआ है, परगेयों को जान करके जड़ हो गया है। जड़ होने के कारण से, मंद बुद्धि होने के कारण से शरीर में जो आत्म प्रदेश संवेदन में आ रहे हैं उस पर मन लगाने की, या उस पर सन्मुख होने की, या उस पर स्थिर होने की क्षमता नहीं है। तो हम हमारे ज्ञान की पर्याय में, हमारी पर्याय में थोड़ी सी योग्यता लाने के लिए, एकाग्रता ग्रहण करने के लिए, आत्म प्रदेशों को ग्रहण करने की शक्ति क्रिएट करने के लिए हम उंगलियों को हिलाते हैं। इससे वहाँ संवेदन क्रिएट होता है अधिक प्रमाण में, और मन को ये सुविधा मिल जाती है कि वह उस आत्म प्रदेश पर, उन आत्म प्रदेश पर स्थिर हो सके, सन्मुख हो सके। और वहाँ सन्मुख होने से आनंद शांति का अनुभव होता है। देखिए, पाँव की उंगलियों को आप हिला रहे हैं और वहाँ संवेदन मात्र, एहसास मात्र, फीलिंग मात्र हो रहा है, मैं करके, मेरा करके। वही आत्मा है। उस पर मन लगाने से आनंद 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 शांति का अनुभव होता है। कोई चिंता विचार नहीं, कोई टेंशन नहीं। केवल शांति आनंद का अनुभव करें। यह अंतर्मुख ध्यानाभ्यास अनेक जैन दिगंबर योग ग्रंथों में, अनेक दिगंबर जैन अध्यात्म ग्रंथों में, अनेक दिगंबर जैन न्याय ग्रंथों में भी, प्रथमान योग ग्रंथों में, चरणान योग, करणान योग, द्रव्यान योग ग्रंथों में, द्रव्यान योग में, सिद्धांत आगम ग्रंथों में, अध्यात्म ग्रंथों में, न्याय ग्रंथों में कहा गया है। और मूलतः जैन योग ग्रंथों में, दिगंबर जैन योग ग्रंथों में भी कहा गया है। यह तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित अंतर्मुख मार्ग है।
ऐसे अनंत मुनियों ने इसका प्रयोग करते हुए करके अपना जीवन यापन किया है और अपना जीवन को सार्थक सफल कृत्य बनाया है। हम भी भक्ति से, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ एक बार करके देखिए, प्रयोग करके देखिए, परीक्षा करके देखिए, आजमा के देखिए कि यह असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास है या नहीं, ये आत्मा है या नहीं। एक बार अपने आप पर मन को स्थिर करके देखिए, आपका जीवन बेड़ा पार हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मूल मार्ग सांभळो जिननो रे। श्रीमद् राजचंद्र दिगंबर जैन धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहा है और उसी का अनुकरण करते हुए अपना जीवन यापन किया है। श्वेतांबर लोगों ने, अन्य मत के लोगों ने भी दिगंबर जैन धर्म का जो अंतर्मुख मार्ग है उसको अपना कर अपने जीवन को, अपने मन को, अपने आत्मा को दिगंबर बनाया है और दिगंबर से चिदंबर बन गए हैं। यही जैन धर्म की महिमा है, दिगंबर जैन धर्म की महिमा है, आत्म धर्म की महिमा है। आत्मधर्म ही दिगंबर धर्म है, चैतन्य धर्म ही दिगंबर जैन धर्म है। शांति का अनुभव करें। आपका पाद का ऊपरी भाग, पाद का तलवा, पाद का नीचे भाग, ऊपरी भाग का संवेदन करें। आपके पाद, दोनों पाद किधर है, दोनों चरण कहाँ हैं आपके? चरण के ऊपरी भाग और निचली भाग। मन से मसाज करें, मालिश करें। हम मन से काल्पनिक विषयों का आनंद लेते हैं और हम मन से हमारे आत्म प्रदेशों का अनुभव क्यों नहीं कर सकते? मसाज, मन से मसाज करते हुए, उपयोग के द्वारा मसाज करते हुए, उपयोग के द्वारा उपयोगी का संवेदन, एहसास, मसाज, मालिश करें। मैं कौन हूँ? मैं जीवास्तिकाय द्रव्य हूँ, पाद से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश आत्मा हूँ। आत्म प्रदेश के सन्मुख होने को ही द्रव्य सन्मुख कहा जाता है, आत्म सन्मुख कहा जाता है। इसके अलावा कोई आत्म सन्मुख होता नहीं, आत्म सन्मुख कर सकते नहीं इसके बिना। पांव से लेकर सिर तक जो असंख्यात प्रदेश संवेदन में, ख्याल में, अनुभव में, महसूस में, एहसास में आ रहे हैं, उस पर मन लगाने को ही आत्म सन्मुख, अंतर्मुख कहा जाता है और कोई अंतर्मुख नहीं। शांति, शांति का अनुभव करें। आपकी पिंडी का भाग, पिंडरी भाग, पिंडी का भाग, पाद और घुटनों के मध्यवर्ती भाग, बीच का भाग, पिंडी, घुटनों का, दोनों घुटनों का अनुभव करें, दोनों घुटनों का संवेदन करें मन से मसाज करते हुए,
मन से हथेली से मसाज करते हुए आपके घुटने किधर है, कितने घुटने हैं, ऊपर नीचे अगल बगल कब कहाँ है, आपकी जंघाएं कहाँ हैं, कितनी हैं जंघाएं, जंघाओं की मोटाई लंबाई का एहसास करें। शांति आनंद का अनुभव करें। पानी जिस बर्तन में रखा जाता है, पानी उसी आकार में हो जाता है। कहने को बर्तन का आकार है, फिर भी वो पानी पानी अपने आकार में ही रहता है। बर्तन में डालने से बर्तन का आकार हो जाता है, पर पानी का कोई आकार नहीं। उसी प्रकार आत्मा शरीर में पांव से लेकर सिर तक है, शरीर आकार में है। ये व्यवहार की बात है, जब तक शरीर में है तब तक शरीर आकार है, अन्यथा आत्मा निराकार है। फिर भी हमारा आत्मा अर्थात मैं, भगवान आत्मा जीवास्तिकाय जंगाओं में है, जड़ जंगाओं में, पुद्गल जंगाओं में। फिर भी वो अपना संवेदन स्वरूप को छोड़ा नहीं। अपना ज्ञान मतलब संवेदन मतलब फीलिंग स्वरूप को छोड़ा नहीं। वही आत्मा है। कमर, कमर की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। आपका पीठ, पेट, छाती, पेट का अनुभव करें, छाती का अनुभव करें, वक्षस्थल, पीठ का अनुभव करें, पीठ की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। कंधों का संवेदन करें। कंधों का संवेदन करे का मतलब यह है कि वहाँ जड़ कंधे जो हैं वहीं पर आत्मा प्रदेश है। आत्मा के हमको उसका संवेदन हो रहा है, उस पर मन लगाओ। अज्ञानी जीव मिथ्या दृष्टि ये मानता है कि यह जड़ कंधों का, हाड़ मांस चमड़े का जो कंधा है उसका संवेदन मानता है, और सम्यक दृष्टि उसमें स्थित आत्म प्रदेशों का संवेदन मानता है। यही सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में अंतर है। जैन धर्म बहुत अत्यंत सरल है, अनुभूत है। अनादिकाल से सभी को आत्मा अनुभव में आ रहा है। आत्मा बिल्कुल दुर्लभ नहीं, उसको लोगों ने दुर्लभ बनाया है।
उसको निर्विकल्प अनुभूति बोलकर बहुत दुर्लभ बनाया है। आत्मा न निर्विकल्प है न सविकल्प है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश सदा हाजर हजूर, निरंतर अनादिकाल से आज तक, जब से हम जन्म हुआ हमारा आपका, तब से आत्मक प्रदेश हम सबको दर्शन दे रहा है, हम सबको अनुभव में आ रहा है। हमने उसको शरीर का माना है, ये हमारी अज्ञानता है। जिस प्रकार जिन मंदिर में भगवान 24 घंटे दर्शन दे रहे हैं, बस दर्शन करने वाला चाहिए, उसी प्रकार शरीर में आत्मा के प्रदेश अपना अस्तित्व, अपना एहसास, महसूस, फीलिंग निरंतर हो रहा है। बस उसको मानने वाला, मैं करके स्वीकृति करने वाला, उस पर मन लगाने वाला, उसमें स्थिर होने वाला भव्य जीव चाहिए। आत्मा निरंतर दर्शन दे रहा है हम सबको, आप सबको, मतलब हम सब आप सब स्वयं को स्वयं अनुभव में आ रहे हैं। अंतर्मुख ध्यान अभ्यास करना जगत में सबसे बड़ा सरल कार्य है, छोटा कार्य है, बहुत छोटा सा छोटा कार्य है। इसको बहुत सारे लोगों ने हवा बनाया है, इसको दुर्लभ बनाया है। जानो मानो पहचानो, उसका संवेदन करो, उस पर मन लगाओ तो सब सरल है। और नहीं जानो नहीं मानो, उस पर मन न लगाओ तो बहुत दुर्लभ है। सभी खेल मन की है। मन से जीते जीत, मन के हारे हार। कंठ कमल का अनुभव करें। आपका कंठ कमल किधर है? गला का आजू बाजू भाग। हाथ की उंगलियों का संवेदन करें। हाथ की उंगलियां हिलाते हुए हाथ की उंगलियों पर मन लगाए, अर्थात उस पर स्थित जो संवेदन है उस पर मन लगाइए। हाथ की उंगलियों पर मन लगाइए, इसका अर्थ यह नहीं लगाइएगा, यह अर्थ नहीं लगाइएगा कि उंगलियों को देखना या उंगलियों के आकार देखना या उंगलियों के रंग रूप देखना, ये इसका मतलब नहीं। उंगलियों पर मन लगाओ, इसका मतलब यह है कि उंगलियों का जो संवेदन होता है, संवेदन पर मन लगाओ, उंगलियों पर नहीं। उंगलियों को पर मन लगाना नहीं, उंगलियों में स्थित जो संवेदन है, उंगलियों का जो संवेदन हो रहा है उस पर मन लगाइएगा। वही आत्मा है, वो उंगलियों का संवेदन नहीं, उंगलियों का स्पर्श नहीं, वह उंगलियों में स्थित आत्म प्रदेशों का स्पर्श संवेदन है। शांति का अनुभव करें। पूरे हाथ की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। आपके हाथ कितने हैं, कहाँ हैं, ऊपर नीचे अगल बगल। हम शवासन के द्वारा ध्यानाभ्यास कर रहे हैं, शवासन में ध्यानाभ्यास कर रहे हैं।
अंत तक आंखें मत खोलिएगा। आंखों में काला गोरा प्रकाश अंधकार मत देखिएगा। शरीर के अंगों का आकार रंग रूप भी मत देखिएगा और आंखों में मन में मत लाइएगा। हम उस पर स्थित आत्म प्रदेशों का आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, असल आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। शांति पुण्य पाप नहीं, शांति का अनुभव करें। पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। इसको संवर कहते हैं। हम आत्मा में, आत्म प्रदेशों में निर्विकल्प हो चाहे सविकल्प हो, आत्मा का अनुभव सदा आता रहता है। सविकल्प अवस्था में उसका परिपूर्ण आनंद नहीं आ पाता और निर्विकल्प अवस्था में उसका परिपूर्ण आनंद आता है। इसीलिए निर्विकल्प होने का प्रयास करते रहिएगा। अकेले में, घर में, सुबह शाम दोपहर बार बार अंतर्मुखता का अभ्यास करें। अपनी पूरी शक्ति को अंतर्मुख में लीन होने में, एकाग्र होने में लगाइएगा। भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आत्म कल्याण की भावना के साथ मैं भगवान आत्मा हूँ मानकर अंतर्मुख अभ्यास करिएगा। थोड़ा मेहनत कीजिए, मेहनत का फल मीठा होता है। एक समय की कमाई अनंत काल खायो है। एक समय की कमाई अनंत काल खाओगे। एक समय आत्मा में, इन आत्म प्रदेशों में मैं की अनुभूति, मैं के संवेदन एहसास में, मैं के फीलिंग में एक समय मन को निर्विकल्प स्थिर करो तो अनंत 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 काल तक सिद्ध बनकर अनंत अनंत अव्याभाद सुख को पाओगे, अनुभव करोगे। प्रारंभ में कठिन होता है, बाद में करते करते सरल हो जाता है। सिर का माथा, सिर की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। सिर का अगल बगल, आगे पीछे, ऊपर नीचे। सिर का, माथे का लंबाई चौड़ाई मोटाई और वजन का अनुभव करें। सिर का तलवा, सिर का माथा, मुख कमल, दोनों कान, कंठ कमल, दोनों कंधे, दोनों हाथ की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें।
हाथ की उंगलियां, वक्षस्थल, पेट की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। पीठ की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। पीठ, कमर की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। कमर, नितंब भाग, जंघाओं का अनुभव करें। दोनों जांघें, रिलैक्स 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 का अनुभव करें। हल्का हल्का हल्का, शांति 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 का अनुभव करें। घुटनों की लंबाई चौड़ाई मोटाई का गोलाई का अनुभव करें। संवेदन रूप घुटनों का अनुभव करें। जड़ घुटनों का अनुभव किसी को होता नहीं और केवल चैतन्य घुटनों का संवेदन होता है। इसीलिए चैतन्य घुटनों का संवेदन माने, जड़ घुटनों का संवेदन मत मानिएगा। जड़ का अनुभव किसी को होता नहीं और चेतन का अनुभव जड़ करता नहीं। चेतन का अनुभव चेतन करता है। जड़ में तो अनुभव करने की शक्ति नहीं। यदि जड़ में अनुभव करने की शक्ति है तो वह आत्मा की शक्ति मानिए, जड़ की नहीं। शांति का अनुभव करें। आहा हा 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 हा, आह्लाद का आनंद अनुभव करें। आह्लाद का आनंद का अनुभव करें। आह्लाद रूप आनंद का अनुभव करें।
दोनों पांव की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। चरण के ऊपरी भाग, पांव का तलवा, अब एक साथ अपने मन को पांव की और हाथ की उंगलियों के अग्रभाग पर रखिए। अपने मन को पांव की और हाथ की उंगलियों के अग्रभाग पर रखिएगा और वहाँ पर विशेष धड़कन फड़कन, विशेष संवेदन एहसास, विशेष मैं की सत्ता, मेरा एहसास महसूस, अपनेपन का एहसास महसूस हो रहा है। वहाँ पर संवेदन करते रहिए और अपना मन को वहाँ से बाहर निकालिए, जिससे कि सारी थकान दूर हो जाती है। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उनको अनंत 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 नमस्कार करते हुए अंतर्मुख मार्ग बताने वाला श्रावक सम्यक दृष्टि गुरु, मेरे ध्यान गुरु, मेरे कल्याणकर्ता, मेरे प्रत्यक्ष सद्गुरु जयपुर राजस्थान जयपुर के ज्ञानचंद गुरुजी, उनको अनंत अनंत नमन करते हुए मैं आज का यह ध्यानाभ्यास आत्म ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करता हूँ। ओम शांति 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 ही। आप सभी सिद्ध भगवान हैं। आप सभी ने अपना अंतर्मुख ध्यानाभ्यास किया है, सम्यक्त सन्मुख का अभ्यास किया है, और जब आप अकेले में निस्थिर एक समय आत्मा में स्थिर हो जाएंगे, समाधि में एक समय स्थिर हो जाएंगे, तो आपको निर्विकल्प आत्मानुभूति हो जाएगी। अभी तक जो आपको आधा घंटा आनंद आया, यही आनंद परिपूर्ण रूप से बिना विकल्प का आपको स्वाद आएगा, उसका नाम निर्विकल्प अनुभूति है। और अभी तक आपने जो आनंद अनुभव किया है आत्मा का, ये द्रव्य रूप आनंद है, सहज रूप आनंद है। इसमें न निर्विकल्प है न सविकल्प है। इसी पर आप स्थिर होने से निर्विकल्प की स्थिति में आते हैं, उसी का नाम निर्विकल्प सम्यक दर्शन आत्मानुभूति कहा जाता है। और अभी तक भी जो आपने किया है, यह भी असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास है। इसमें हम सुनते सुनाते हैं तो यहाँ हम निर्विकल्प हो नहीं पाते हैं, पर आत्मा में मन लगाने से आनंद तो आता है, पर हम स्थिर होने से अत्यंत आनंद आएगा, अद्भुत आनंद आएगा। आप हलवा खाते हैं, जब हलवा खाते समय इसमें इतना घी है, इसमें इतना ये है, इसमें इतना खर्च किया है, ये कितना अच्छा है, कितना मृदु है, कितना स्वादिष्ट है, इस प्रकार हम विकल्प करते रहेंगे तो उसका स्वाद तो आता है, पर उसका बिना विचार का स्वाद जो आता है वो अद्भुत होता है। तो हम भी उसी प्रकार, हम न सुनना न सुनाना, न चिंतन करना न विचार करना, इस प्रकार का कोई भी विकल्प के बिना हम स्थिर होने का प्रयास करें। उसी से हमारी कार्य सिद्धि होती है। और हम सब, आप सभी ने प्रतिदिन अंतर्मुख का ध्यानाभ्यास करते हैं, शुद्धोपयोग का अभ्यास करते हैं। आप सभी निकट भव्य हैं और आप सबको शास्त्रों में भव्य कहा है। जो अंतर्मुखता का ध्यानाभ्यास करता है, अंतर्मुख का ध्यानाभ्यास करता है, अपना आत्मा का ध्यानाभ्यास करता है, उसी को शास्त्र में भव्य कहा है, क्योंकि वही मोक्ष जाने लायक है। तो इस प्रकार आप सभी ने अंतर्मुखता का अभ्यास करने के कारण आप सब स्तुत्यार्ह है, अभिनंदनार्ह है, श्लाघनीय है।
तो आप सबको, शुद्धात्माओं को, सिद्धात्माओं को मैं अनंत नमन करते हुए आज का ध्यान अभ्यास यहीं पूर्ण करता हूँ। ओम नमः। ओम